फसल की खरीद लगातार जारी है और ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि किसानों की मेहनत, उम्मीदों और विश्वास का उत्सव है। खेतों में लहलहाती फसलें जब मंडियों तक पहुंचती हैं तो उनके साथ किसानों के सपने भी आकार लेते हैं और इस बार भी प्रदेश की मंडियों में रौनक साफ देखी जा सकती है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें, किसानों के चेहरे पर संतोष, व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की सक्रियता, सब मिलाकर जो सकारात्मक तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की व्यवस्था किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। इससे न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है बल्कि उन्हें अपनी मेहनत का सही सम्मान मिल रहा है। मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था, समय पर भुगतान और बेहतर सुविधाएं इस प्रक्रिया को और भी भरोसेमंद बना रही हैं। ये सब संकेत देते हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के किसान हमेशा अपनी मेहनत और जज्बे के लिए जाने जाते हैं। चाहे मौसम की मार हो या बाजार की चुनौतियां, उन्होंने हर परिस्थिति में अपने हौसलों को बनाए रखा है। आज जब उनकी फसल की खरीद सुचारू रूप से हो रही है तो ये उनके संघर्ष और धैर्य की जीत भी है। मंडियों में देख रही ये सकारात्मक ऊर्जा बताती है कि किसान अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं। यह पूरी प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल भुगतान और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली ने खरीद प्रक्रिया को और तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बना दिया है। इससे किसानों को लंबी प्रतीक्षा से राहत मिली है। उन्हें समय पर अपनी उपज का मूल्य प्राप्त हो रहा है। यमुनानगर से देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अलग अलग जिलों का, मंडियों का हाल आपको बताएंगे और बताएंगे कि किसान कितने संतुष्ट हैं। देवीदास, कैसा माहौल इस समय मंडियों में देखने को मिल रहा है? खरीद लगातार जारी है, इस बार के जो नियम बनाए गए हैं उसको लेकर भी किसानों का क्या रुख है? मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मंडी के अंदर जो किसान आ रहे हैं अपनी ट्रालियां जो लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर बायोमेट्रिक होती है। इस समय कांटे के ऊपर ही खड़े हैं। यहाँ मंडी के किसान भी, आड़ती भी, उनसे भी जानते सर किस तरीके की स्थिति है मंडी में। नहीं, मतलब कितनी आवक आ चुकी, किस तरह की स्थिति है? 2 लाख क्विंटल के करीब खरीदा जा चुका है सरकार और 1 लाख कट्टे लिफ्टिंग हो क्विंटल। और स्थिति लिफ्टिंग में प्रॉब्लम है ही है थोड़ी बहुत भी। और जो पेमेंट है जिम्मेदारों की, वो पेमेंट समय पे नहीं हो रही है क्योंकि जे फार्म पे पेमेंट होनी चाहिए। जैसे जे फार्म पे का पेमेंट हमारी होती है लिफ्टिंग और अनलोडिंग होने के बाद। उससे क्योंकि मंडियों में माल बहुत पड़ा है, जाम है, जब पेमेंट तभी आएगी किसानों की जब माल लिफ्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि किसानों की पेमेंट जे फार्म से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और भी किसान है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक चल रहा है जी हमारे हिसाब से तो काम बढ़िया। अपना थर्ड पे गेहूं गिर रही है जी, समय पेमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत पूरी नहीं। हाँ बिल्कुल, मंडी के अधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं सर किस तरह की व्यवस्था क्या है, अपने रेफरेंस के साथ बताएं। मार्केट कमेटी जगाधरी से हमारी मंडी में पूर्णतः व्यवस्था है, सरकार के निर्देशानुसार सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अभी तक हमारे पास एक भी शिकायत नहीं है दफ्तर में कि हमारा ये कार्य संपन्न नहीं हुआ। और आड़ती और किसान भी जैसे कि ये खड़े हैं, आपने इनसे भी पूछा है, हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बिल्कुल, कितनी लिफ्टिंग हो चुकी है, कितना गेहूं आ चुका है, कितने % आ चुका है? हमारी मंडी में लगभग 2,50,000 क्विंटल गेहूं आ चुका है, जिसमें से 2,12,000 क्विंटल का खरीदारी कर ली गई है एफर्ड और डीएफएससी दोनों द्वारा। तो कितना टारगेट रहता है मंडी में? सर टारगेट तो कुछ नहीं होता है इस चीज में। नहीं, 4 लाख 5 लाख से कुछ ऐसा? साल हमारी मंडी की आवक 4,60,000 थी, उसी के आसपास
हमारा इस बार भी टारगेट है। हाँ बिल्कुल, अभी मेरे साथी दिखाएंगे किस तरह से हम जैसे कांटे के ऊपर ही खड़े हैं और बायोमेट्रिक भी हो रही है। इधर से आप देख सकते हैं जो वो किसान है वो अपना बायोमेट्रिक डाल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियां आ रही हैं और जिस तरीके का वातावरण है यहाँ पर, किसान इधर खड़े हुए हैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए। और किस तरीके से बायोमेट्रिक होते हैं अभी मेरे साथी ये नजारा भी दिखाएंगे। सर आप बताएंगे अपना नाम, कौन से गाँव से आए हैं, कैसे और आप बायोमेट्रिक? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं रतनपुरा से आया हूँ। जी, क्या लेके आए हैं? धान गेहूँ लेके आए थे। गेहूं, और ठीक चल रहा काम? क्या है जी, मंडी में देखो पता चलेगा। नहीं, जैसे बायोमेट्रिक हो रही है कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर देखो यहाँ तो अभी जारी का इंतजाम जो नहीं, एट प्रेजेंट इस समय की किस स्थिति? तो मैं अभी आया। हाँ बिल्कुल, जैसे इनका बायोमेट्रिक हो गया है, जो अधिकारी कर रहे हैं, सर अपना नाम और बताएं कि किस तरीके से बायोमेट्रिक है, क्या कहना चाहते हो? बायोमेट्रिक हो रही है जी, तो थोड़ा सा इशू आ जाता है साइड में, क्या? तो 10-15 मिनट तक चल जाती है और पूरे दिन सही चल रही है। नहीं, जैसे जाम लग जाते फिर क्या करते हैं? जाम लग जाते हमने फ्लो लटके पुराना इसके लिए देखना है उसे, हम 10 मिनट तक नहीं रखते फ्लो बता रखा है जाम के लिए उधर भी चले बायोमेट्रिक भी रखी है। जी जी बिल्कुल, इन्होंने जिस तरीके से बता भी, मैं अभी दिखाऊंगा अभी कि अब जैसे ट्रालियों की ये जो 4-5-6 की लाइन लगी हुई है। उपायुक्त यमुनानगर प्रीति जहाँ 13 मंडियां दौरा कर रही हैं, उन्होंने छछरौली मंडी का भी दौरा किया और सख्त निर्देश दिए, यदि किसी भी अधिकारी से कोई कोताही होगी तो जो सख्ती बरती जाएगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। उनको ये कहना कि जी किसानों को जो मिलने वाली सुविधा उनमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, राजेश मजोका भी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय पानीपत से। राजेश, कैसा माहौल इस समय देखा जा रहा है, कितनी आवक मंडियों में हो रही है? काजल, मैं बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबरपुर मंडी के अंदर। अगर पानीपत जिले की बात करें तो 13 छोटी बड़ी मंडियां बनाई गई है जिसमें गेहूं की खरीद और की जा रही है। अगर बात की जाए तो आवक की, अब तक जो है जिले के अंदर 20 लाख क्विंटल से अधिक की आवक हो चुकी है और अब जो है भरान से लिफ्टिंग का कार्य शुरू किया गया है। मैं आपको दिखा दूं कि इस आप मंडियों में देख सकते हैं कि कहीं भी जगह नहीं है क्योंकि अब लिफ्टिंग का समय आ चुका है। ये आप हर तरफ जहां भी नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कट्टे दिखाई देंगे, सिर्फ जो बोरियां है वो भरी दिखाई देंगी क्योंकि अब जो है लिफ्टिंग का समय आ चुका है और लिफ्टिंग का जो कार्य है वो कल से तेजी कर दी गई है क्योंकि अब की बार जो है पानीपत जिले की बात करें तो पानीपत जिले में 85,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की गई है, वो लगभग सभी मंडियों में पहुंच चुकी है और अब यहाँ भराई का काम शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ लिफ्टिंग का भी काम कल से तेज कर दिया गया है। और सुविधाओं की बात करें तो अब की बार जो सरकार ने 3 नियम बनाकर जो नई जो प्रणाली शुरू की थी उससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता जरूर आई है। जो किसान है वो अपना यहाँ लेकर पहुंचते हैं तो वो बायोमेट्रिक का सबसे पहला पड़ाव होता है, उसके बाद ट्रैक्टर की नंबर प्लेट और एक जो है दूसरे किसी का एविडेंस के तौर पर एक की गवाही की जरूरत होती है। तो 3 जो नियम बनाए गए थे उससे पारदर्शिता आई है क्योंकि मैं बता दूं कि पानीपत से लगते जैसे यमुनानगर और पानीपत करनाल इनसे लगते स्टेट दूसरा यूपी पड़ जाता है जहां के किसान यहां आकर जो फसलें बेच जाते थे, अब वो सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है और कहीं ना कहीं जो हरियाणा के किसानों को इसका लाभ जरूर मिला है। थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आई थी 1-2 मंडी में, मतलोडा इसराना राजेश, मंडियों में जो इस है सिस्टम से जो पारदर्शिता है, ये जो नया नियम है, किसान संतुष्ट दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर पानीपत जिला, करनाल जिला और यमुनानगर जिले की बात करें, सोनीपत जिले की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश का एरिया लग जाता है, साथ लगते जो एरिया है उत्तर प्रदेश का है, जिसके कारण वहां के किसान यहाँ आकर गेहूं बेचते थे तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान है वो वंचित रह जाते थे लाभ या किसी अन्य कारण से उनकी देरी होती थी। तो उन किसानों का कहना है कि इस जो पारदर्शिता तरीके से अब जो बायोमेट्रिक के तरीके से है उनकी गेहूं की खरीद हो रही है, उनके लिए लाभ उन्हें मिल रहा है क्योंकि अब जो है उन्हें प्राथमिकता मिल रही है, उन हम जो लोकल किसान हैं उन्हें प्राथमिकता मिल रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो यहाँ अगर कोई किसान किसी कारणवश बाहर है और उसका कोई फैमिली मेंबर जो कि उस ब्यौरे में दिया गया है वो आकर भी यहाँ अंगूठा लगाकर अपने गेहूं की जो है बेच सकता है। और यहाँ अब तक की बात करें तो अब जो है आज से जो लिफ्टिंग का कार्य और भी तेज हो जाएगा जिसके कारण किसानों के खाते में जल्द ही पेमेंट पहुंच जाएगी। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश आपका, देवीदास आपका भी बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी दिखाने के लिए, तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो दर्शकों ने तस्वीरें भी देखी कि किसान इस समय संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो पारदर्शिता है, जो नए नियम है, वो भी इस बार किसानों को खुशी दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।